और हमारे जो कोर आईटी प्रोफेशनल्स की आप ये ट्रेनर्स की बात कर रही हैं, फिर वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में ट्रेन करने को तरजीह देते हैं, या उनकी प्रायोरिटी फिर ये होती है चूँकि वो प्रोफेशनल्स हैं और बाहर ज़ाहिर है उनको अच्छे पे स्केल पर कोई जॉब या काम करने का मौका मिल सकता है, तो फिर वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर अपनी कंपनीज़ को सेटल कर लेते हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ की ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो पाकिस्तान से शुरू हुए और फिर पाकिस्तान से बाहर जाकर सेटल हो गए। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है ना कि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दे। ठीक है, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दे और ऐसे एसेट को जाया ना होने दे। देखिए, ट्रेनर की अगर बात करूँ, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकता है। ठीक है, मैं खुद यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, मैं मलेशिया और इजिप्ट की दो डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर है, मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ, ऑनलाइन देती हूँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब तो हर चीज इतनी ज्यादा इजी हो गई है कि आप कहीं पे भी बैठे हो, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बस ये चीज है कि जो एसेट आपकी इस वक्त कंट्री के अंदर है, आपको उसको अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहिए और यूटिलाइज करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उसको इतना डिमोटिवेट और डिसहार्ट कर दें कि वो कंट्री छोड़ के बाहर चला जाए, विच मीन्स कि यू 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 लॉस्ट दैट एसेट। सही। और फिर हमारे जो पाकिस्तान में हम देखते हैं वक्तन फ़वक्तन कभी इंटरनेट स्लो डाउन है, कभी मुकम्मल ही बंद है, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कभी सिक्योरिटी रीजंस होती हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, तो उनमें फिर आप और बाकी जो ट्रेनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ज़ाहिर उन्हें भी हर्डल्स आते हैं, मुश्किलात वो फिर आप लोग भी फील करते हैं जो बाहर के ममालिक में नहीं होती हैं आमतौर पर। देखिए, ये बात तो है बिल्कुल। ठीक है, चैलेंजेस तो हमारे पास है। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सिर्फ इस चैलेंज को लेके, अगर मैं सिर्फ लाइक नेगेटिव पर्सपेक्टिव अपना क्रिएट कर लूं और मैं सिर्फ रोती रहूं कि लाइक ये चैलेंज है और मुझसे नहीं हो रहा है ऑल एक्स वाई जी, तो वो सही नहीं होगा। बेटर ऑप्शन ये है कि मुझे पता है कि जी एक्स वाई जी डेज जो है वो अगर नेट इंटरनेट मेरा बंद रहेगा, आई नीड टू फोकस ऑन द सोल्यूशन। व्हाट इज द सोल्यूशन, मुझे क्या करना चाहिए फॉर दैट। तो सही। सिर्फ अगर हम चैलेंज पर बातें करते रहें और सोल्यूशन को ना देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बेनिफिट हो सकता है किसी को। ठीक है, चलें वन जो लास्ट चीज क्वेश्चन, है वी हैव एक आखिरी दैट। सवाल और उसके बाद मुझे क्लोज करना। और ये सवाल ज़रा थोड़ा मासेस से मुतालिक, एक आम परसेप्शन ये है कि ये कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है एज सब्जेक्ट या एज टेक्निकल स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इसको किसी भी एक आम शख्स को सीखना है उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी इसमें, या बहुत आसानी के साथ इसको सीखा और समझा जा सकता है और कोई भी एक आम फर्द इसको सीख कर और फिर इससे फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, मैं अपनी बात को अगेन यहाँ पे कनेक्ट करूंगी आपकी जवाब लाइक सवाल के अंदर कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि ये बहुत मुश्किल चीज है, तो लिटरली ये बहुत मुश्किल चीज है। आई कैन स्पीक चाइनीज लैंग्वेज, लेकिन जब मैंने चाइनीज लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट की थी, तो उससे पहले मुझे लोगों ने कहा ये दुनिया की मुश्किल चीज है, यू कैन नॉट डू दैट, राइट? बट आई सिक्योर्ड 92 मार्क्स इन दैट। ओके। ठीक है, मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, मैंने 2 महीने के अंदर पढ़ के SSK 1 SSK 2 अपने लाइक जो भी हो रहे थे ऑन द स्पॉट, वो मैंने क्लियर किए। तो यहाँ सिर्फ इट्स अ ब्रेन गेम। यहाँ पे आपने अपना जो है ना वो माइंड सेट कर लिया ना, यू कैन डू इट, देन यू कैन डू इट, एंड सिंपल इज दैट। अब बात वही है कि आपकी फील्ड से क्या रिलेट करता है। इफ यू डोंट वांट टू डू कोडिंग, डोंट डू दैट। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ AI। आप कौन सी वाली AI की फील्ड के अंदर किस तरह से जंप इन होना चाहते हैं, किस तरह से उसको रिसर्च करना चाहते हैं, उसको वर्किंग करना चाहते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। So ठीक है। we should be very positive. We should accept it in a very positive way. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।